नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। ये ख़ास बातचीत जो आपके साथ मैं करने वाली हूँ, ये फैक्ट्स के आधार पर है और ये कनाडा के जस्टिन ट्रूडो के बैकफुट पर जाने की खबर है। हम बात करेंगे भारत कनाडा के संबंधों के बारे में, जो कि पिछले साल भर से आप जान रहे हैं ठीक नहीं चल रहे हैं। कनाडा की संसद से प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बगैर किसी सबूत के आधार पर, याद है आपको, निज्जर हत्याकांड का आरोप भारत पर लगाया था। हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी आतंकी था। पिछले साल कनाडा सरकार ने भारतीय खुफिया एजेंसी पर उसकी हत्या करवाने का आरोप लगा दिया और फिर कह रही हूँ विदाउट एनी प्रूफ, बगैर किसी सबूत के। अच्छा, उसके बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में क्या हुआ वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी तल्खी आई कि ट्रूडो का खालिस्तान प्रेम एक्सपोज हो गया। मतलब दो देशों के बीच में ऐसी तल्खी सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रूडो को खालिस्तान से प्रेम है। अपने देश को बर्बाद करने पर ट्रूडो तुल गए। एक खालिस्तानी आतंकी के लिए कनाडा की सरकार ने 6 भारतीय डिप्लोमैट्स और दूतावास के अधिकारियों को निष्कासित कर दिया। अच्छा, इससे पहले भारत ने भी कनाडा के 6 डिप्लोमैट्स को निष्कासित किया था और उसकी वजह आप जानते हैं, बगैर सिर पैर के आरोप लगाना। भारत और कनाडा के बीच वैसे तो पिछले साल से ये तनाव चल रहा है, लेकिन रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे, बेतुके आरोप, कि कनाडा में हिंसा और हत्या के पीछे कोई और नहीं भारतीय एजेंट का हाथ है। और अब क्या हो रहा है? अब जा रहे हैं ना बैकफुट पर जस्टिन ट्रूडो। और कैसे जा रहे हैं आप देख लीजिए, हर जगह ये खबर छपी हुई है कि अब कनाडा की तरफ से और प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से उनके स्पोक्स पर्सन आकर बोल रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि भारत का शीर्ष नेतृत्व जो है वो इन आरोपों से घिरा हुआ है या उनकी संलिप्तता पाई गई है। कनाडा ने अपने इन आरोपों को कैसे वापस लिया है इसे समझिए। कनाडा सरकार क्या कह रही है कि निज्जर हत्याकांड में भारत सरकार की भूमिका नहीं है। अरे तो फिर जो हमारे अधिकारी वहाँ पर तैनात थे वो किसके मातहत काम कर रहे थे? भारत सरकार के ही दिशा और निर्देश पर काम होता है ना। कनाडा का अखबार एक द ग्लोब एंड मेल, इसी में दावा किया गया था कि निज्जर हत्याकांड में भारत के शीर्ष नेतृत्व का हाथ है। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने कैनेडियन अखबार की इस रिपोर्ट का खंडन कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि कैनेडियाई मीडिया भारत को बदनाम करने वाला कैंपेन चला रहा है। भारत के कड़े रुख के बाद क्या हुआ? कनाडा सरकार ने इस दावे को खारिज किया और करना ज़रूरी था। अब सवाल ये है कि आखिर अब ट्रूडो अपने इन आरोपों से क्यों पलट रहे हैं, यू टर्न क्यों ले रहे हैं? सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाए वोट बैंक के लिए, आरोप वापस ले रहे हैं वोटों के लिए। जस्टिन ट्रूडो की पॉपुलैरिटी घटती जा रही है और आंकड़े बता दूंगी आपको। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अक्टूबर 2025 में आम चुनाव होने और इससे ठीक पहले अभी मॉन्ट्रियल उपचुनाव हुआ, उसमें ट्रूडो की लिबरल पार्टी को इतना बड़ा झटका लगा है कि उबर नहीं पाएंगे। लिबरल पार्टी सुरक्षित माने जाने वाली मॉन्ट्रियल सीट से चुनाव हार जाती है। ऐसे में लिबरल पार्टी में ट्रूडो की जगह नए नेता की अब मांग तेजी से बढ़ रही है। इसके बावजूद जस्टिन ट्रूडो 2025 के अंत में होने वाले जो आम चुनाव है उसे अपने नेतृत्व में लड़ना और लड़ाना चाहते हैं। क्यूबेक निर्वाचन क्षेत्र के विधायक हैं, उनका नाम है एलेक्जेंड्रा मेंडिस। वो ये कह रहे हैं कि उनके कई ऐसे मतदाता हैं जो चाहते हैं कि ट्रूडो चले जाएं, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा है ये शख्स कभी कुछ करता है, कभी कुछ कहता है, कभी उससे यू टर्न ले लेता है। न्यूज़ एजेंसी ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि लिबरल पार्टी के करीब 20 सांसदों ने बैठक की है और वो चाहते हैं कि ट्रूडो तुरंत प्रधानमंत्री पद छोड़ दें। कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट साझा की। क्या था उस रिपोर्ट में? पार्टी में उनके खिलाफ जो विद्रोह पनप रहा था, उस रिपोर्ट में वो सब कुछ जग जाहिर हुआ। पार्टी ने उनके बारे में ये राय रखी है कि ट्रूडो के नेतृत्व में अगर लिबरल पार्टी चुनाव लड़ती है तो वो हार जाएगी। और ये सारे कारण हैं कि अब ट्रूडो चाहते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी बढ़े। ये घटी क्यों? ये किसी से छिपा नहीं है। G20 की जिन तस्वीरों को आपने देखा और नहीं देखा तो अभी देख लीजिए। वहाँ मोदी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे
जिसे कहते हैं ना, एक पावरफुल लीडर के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी है एक तरफ, और दूसरी तरफ कनाडा के पीएम ट्रूडो है जो बात करना चाह रहे हैं मोदी से। दुनिया का कोई भी मुल्क अभी, यकीन मानिए, हिंदुस्तान से संबंध नहीं बिगाड़ना चाहता। गुयाना, वहाँ के राष्ट्रपति इरफान अली क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चैंपियन है। प्रभावशाली नेतृत्व की वजह से और विकासशील दुनिया में उनके योगदान की वजह से वो दुनिया के नेताओं के चैंपियन बन गए हैं। कोई पीएम मोदी को चैंपियन बता रहा है, कोई बॉस कह रहा है, कोई उन्हें अपना अच्छा मित्र बता रहा है, कोई पीएम मोदी को एक अच्छे इंसान की संज्ञा दे रहा है। और उधर ट्रूडो है कि कह रहे हैं देखिए भाई, हमारे यहाँ आतंकी मर रहे हैं, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे भारत है। दुनिया भर के देशों में और वहाँ के नेताओं के बीच में पीएम मोदी की छवि एक संजीदा, एक ईमानदार और उस देश के लीडर के तौर पर है जो कभी किसी को दुखी नहीं करता है। लेकिन अगर आप उसको छेड़ते हो तो वो छोड़ता नहीं है। और जस्टिन ट्रूडो को शायद ये बात समझ में आ रही है कि उनके वोटर्स को ये पसंद नहीं आ रहा है कि आप ऐसे मुल्क को एक आतंकी की वजह से या खालिस्तानियों की वजह से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में पॉपुलर है। यही वजह है कि ये जो ईमानदार छवि है, जो भारत की छवि है, और जिस छवि को बदलने का एक बड़ा जो क्रेडिट है वो प्रधानमंत्री को जाता है। भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था, पीएम मोदी की छवि, कनाडा के अंदर ट्रूडो के विरोध की एक बड़ी वजह बन रही है। ज़बरदस्त दबाव है इस वक्त। अभी सितंबर 2024 में एंगस रीड इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई। क्या बताती है पता है आपको? ट्रूडो को पसंद करने वालों में भारी गिरावट आई है। पिछले सितंबर में 39% लोग उन्हें नापसंद करते थे, और एक साल के भीतर स्पेशली ये जो घटनाक्रम हुआ है, भारत से अपने तमाम जो अधिकारी हैं उनको बुला देना एम्बेसी के, और फिर उसके बाद भारत का तगड़ा पलटवार, इस एक साल में ये जो संख्या है उन्हें नापसंद करने की वो 65% बढ़ गई है। अलग परेशानियां हैं वहाँ के लोगों की, घर नहीं मिल रहे हैं उनको, घरों की बहुत डिमांड है, लोग रह नहीं पा रहे हैं, और जिनके पास पैसे हैं वो महंगाई से परेशान हैं। मतलब लोग जो हैं महंगाई से राहत पाने के लिए, एक तो रेंट बढ़ रहा है, महंगाई से राहत पाने के लिए छोड़ के जा रहे हैं शहरों को। कई लोग तो ऐसे जो देश छोड़ रहे हैं। 2020 के बाद कनाडा में घरों की कीमत औसतन 30% बढ़ गई है। इसी साल जुलाई में एंगस रीड इंस्टीट्यूट ने सर्वे किया था। 28% लोगों ने बताया कि वो जिस प्रांत में रहते हैं उसे छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि घर की लागत वहाँ बहुत ज़्यादा है। 10 साल या उससे कम समय से रह रहे अप्रवासियों की अगर मैं बात करूँ तो ये आंकड़ा 49% हो जाता है। लोग जो हैं वो ग्रेटर टोरंटो एरिया और मेट्रो वैंकूवर जैसे शहरी केंद्रों से देश के भीतरी इलाकों में, यानी वो जो जगह हैं जो थोड़ी सस्ती हैं, उसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। घर में इस तरीके का माहौल बना हुआ है, और जस्टिन ट्रूडो उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो बाहर भी उनके रिश्तों को ख़राब कर रहे हैं। और यही वजह है कि बदला बदला रुख आप जस्टिन ट्रूडो सरकार में देख रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, वो जो आरोप या अखबार लगा रहा है ना कि भारत का इसमें किसी तरह का कोई संलिप्तता हो सकती है, ऐसा हम नहीं कहते। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। इनफैक्ट ये और कह रहे हैं कि हम तो प्रूफ मांग रहे हैं, हमें तो थोड़े इनपुट मिले थे, तो हम तो भारत सरकार की मदद चाह रहे थे कि वो मदद करें। बदले बदले सरकार नज़र आते हैं। पहले बदले वोट बैंक के लिए, अब बदले हैं वोटों के लिए। नमस्कार, इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी किसी नए टॉपिक के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।